हेलो गाइस, आज की मूवी है 65। ये एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। मानवता जाति के आने से पहले एलियन जाति पहले से ही ब्रह्मांड में खोज कर रही थी। सोमर्स ग्रह पे माइल्स अपनी बेटी नेविन को समुद्र तट पे खेलते देखता है, जबकि अपनी पत्नी आलिया को बताता है कि उसने 2 साल के एक्सप्लोरेशन जॉब को स्वीकार कर लिया है। इस बार वो नेविन के बीमारी के इलाज के लिए अतिरिक्त पैसा कमाना चाहता है। फिर माइल्स नेविन को हाथों से सीटी बजाना सिखाता है और अपनी यात्रा के बारे में बताता है। माइल्स एक शिप पे पायलट है जो क्रायोस्लीप में क्रू मेंबर को ले जाता है। एक दिन जहाज मेट्रोइड का सामना करता है और उल्कापिंड के कई टुकड़ों से टकराता है। जैसे ही जहाज अलग होना शुरू होता है, माइल्स कॉकपिट में भाग जाता है और जहाज को पास के ग्रह पर उतरने का निर्देश करके एक आपातकालीन सिग्नल भेजता है। जहाज 2 हिस्सों में टूट जाता है। अब माइल्स इस दुर्घटना के कुछ देर बाद जागता है और कंप्यूटर को ये कहते हुए सुनता है कि वो एक अज्ञात स्थान पे है और पता चलता है उसके पेट पे एक धातु का टुकड़ा फंसा हुआ है। इसलिए वो उसे निकालने के बाद अंतरिक्ष यात्री सूट पहनता है और जहाज की जांच करना शुरू करता है और क्रायो चैम्बर की जांच में जाने के लिए लेजर गन लेके जहाज छोड़ देता है और पानी के पूल में जाता है, जहाँ एक रहस्यमय प्राणी उसके चारों ओर तैरता हुआ दिखता है और अपने क्रू मेंबर के लाशों को भी पाता है और ये देख के दुखी होता है कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। और पूरे जहाज को डैमेज चेक करने के बाद देखता है स्केप पोड ऑन है, जिसका मतलब है आधे लोग कहीं और लैंड हुए हैं। माइल्स एक और इमरजेंसी मैसेज भेजता है जिसमें कहता है वो एक अज्ञात स्थान पर अटका हुआ है और निराश महसूस करते हुए बीच खुद के लिए चीजें खत्म करने के लिए बंदूक निकालता है, लेकिन नेविन की यादें उसे ऐसा करने से रोकती हैं। फिर माइल्स नेविन की आवाज को सुनने के लिए उसके टेप को इकट्ठा करता है जो उसने भेजा था और अचानक कंप्यूटर को पास में काम कर रहे कैप्सूल का पता चलता है। माइल्स जांच करने के लिए दौड़ता है और यात्री कोआ अभी जिंदा है। ये देख के माइल्स हैरान हो जाता है और उसे तुरंत बाहर ले जाता है और जहाज पे वापस जाते समय माइल्स को जमीन पे विशाल पंजे का निशान दिखता है, जिससे पता चलता है ये ग्रह 65 मिलियन साल पहले का पृथ्वी है, जिसका मतलब है माइल्स डायनासोर से घिरा हुआ है। जब रात होती है तो दोनों जहाज पे पहुंच जाते हैं और माइल्स को नेविन के सपने आते हैं जिसमें वो कहती है कि वो कहाँ है। अगली सुबह माइल्स यहाँ से निकलने का फैसला करता है ताकि वो लड़की को बचा सके। वो जहाज के दूसरे आधे हिस्से को खोजने के लिए जहाज के कंप्यूटर का उपयोग करता है, लेकिन स्कैन उसका पता नहीं लगा सकता। बाद में माइल्स एरिया का पता लगाने के लिए बाहर जाता है और विशाल हड्डियों को पाता है, जिससे पता चलता है यहाँ के शिकारी कितने खतरनाक है और गलती से गीजर ब्लास्ट से टकरा जाता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक बार जब वो ठीक हो जाता है तो दूरी से कुछ चमकता हुआ देखता है और महसूस करता है कि जहाज का दूसरा आधा हिस्सा पहाड़ पे है और एक स्कैन उसकी पुष्टि करता है। और जब माइल्स विचार करता है कि कौन सा रास्ता लेना है तो अचानक से एक छोटा डायनासोर उस पर हमला करता है। उसके साथ कुछ संघर्ष के बाद माइल्स उसे जमीन पे धकेल देता है और अपनी बंदूक से तब तक मारता है जब तक वो मर न जाए। जंगल से आवाज आता है और वो उसकी जांच करने जाता है और उसे पता चलता है कुआ ने जहाज छोड़ दिया है। लड़की उसे देखते ही दौड़ना शुरू कर देती है और माइल्स उसका पीछा तब तक करता है जब तक वो दोनों किनारे से नीचे नहीं गिर जाते, जहाँ उन्हें एक बड़ा मरा हुआ डायनासोर मिलता है। अचानक एक पेड़ हिलने लगता है और माइल्स एक बड़े जीव को अपनी ओर आते देखता है, इसलिए वो कुआ को पकड़ लेता है और उसे जहाज पे वापस खींच लेता है और उसके गिरने से हुई घाव की देखभाल करता है। फिर उसे स्थिति को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये पता चलता है कि उसकी भाषा अलग है और जहाज का ट्रांसलेटर काम नहीं कर रहा। अपनी बात समझाने के लिए मिल्स एक टेबल पे रेड पाउडर छिड़कता है और पहाड़ों के साथ कोड बनाता है, ये समझाने के लिए कि उन्हें बचने के लिए वहां जाना होगा। वह उसे ज्वाइन करती है और अपने माता पिता को ड्रॉप करती है क्योंकि वो फैमिली शब्द को समझती है। माइल्स उसे शांत रखने के लिए झूठ बोलता है और कहता है उसका परिवार भी उस पहाड़ पे है। बाद में माइल्स एक इमरजेंसी मैसेज भेजता है जिसमें वो कहता है उसे एक सर्वाइवर मिला है, जबकि कुआ नेविन की रिकॉर्डिंग को ढूंढती है। वो उन सभी को देखती है और पता चलता है यात्रा के पहले साल के दौरान नेविन की हालत खराब हो गई थी और उसे हॉस्पिटल भेजा जाना था। पहले कुछ महीने तो वो उसके पिता के लिए खुश थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो उससे नाराज हो गई क्योंकि वो उसके लिए वहां नहीं है। जब माइल्स कुआ को टेप देखते हुए पाता है तो वो उसे तुरंत बंद कर देता है और घोषणा करता है कि वो जा रहे हैं। एक बार उसके बैग में पर्याप्त सामान हो जाने के बाद माइल्स और कुआ शिकारियों को आकर्षित न करने के लिए चुप रहते हुए जंगल में चलना शुरू कर देते हैं। ये एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन हर बार माइल्स कुआ की मदद करता है जब वो गिरती है या किसी चीज की जरूरत होती है। एक सुबह आसमान में कुछ चमकता हुआ देखती है, लेकिन वो उस पर कोई कमेंट नहीं करती। आखिरकार कुआ चलते चलते बोर हो जाती है और मिल्स पे फेंकने के लिए एक झाड़ी से कुछ बेरिस ले लेती है। नाराज माइल्स अपने स्कैन का उपयोग ये दिखाने के लिए करता है कि बेरिस जहरीले होते हैं और उसके साथ खिलवाड़ नहीं करने का आदेश देता है। बाद में माइल्स के गर्दन पे एक बड़ा कीड़ा आके गिरता है और जब वो उसे अपने हाथों से मारता है तो उसकी उंगलियां एक चिपचिपे पदार्थ से ढक जाती हैं। माइल्स उसे पेड़ पे साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी मजबूत होती है कि वो अपने साथ एक छाल के टुकड़ा लेके गिर जाता है, जिससे कुआ को हंसी आती है। उसे वापस चिढ़ाने के लिए माइल्स उसे गंदे हाथों से छूने की कोशिश करता है, लेकिन जब एक छोटा पेड़ उनके सामने आके गिरता है तो उसका खेल बाधित हो जाता है। एक चोटी के पीछे से कुछ आवाज आती है और दोनों एक चिपचिपा पदार्थ के गड्ढे में एक छोटे डायनासोर को फंसा हुआ देखते हैं। कुआ उसके लिए बुरा महसूस करती है और उसकी
उसकी मदद के लिए दौड़ती है, जो माइल्स को बहुत खतरनाक लगता है क्योंकि वो नहीं सुनेगी। माइल्स जल्दी से उसकी मदद करता है और छोटा जीव मुक्त होते ही दूर चला जाता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही उस पे कुछ शिकारियों के समूह द्वारा हमला कर दिया जाता है, जो उसे तुरंत मार देते हैं। माइल्स कुआ को एक हिडन स्पॉट पे ले जाता है ताकि उसे अपने दोस्त को खाए जाते हुए ना देखना पड़े, लेकिन वो समझ सकती है कि क्या हो रहा है और रोती है। डायनासोर के जाने के बाद वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं और एक झरने के पास रुक के बोतल भरते हैं। माइल्स अपने घाव की स्थिति के बारे में चिंतित है, लेकिन कुआ को देखने पे उसे नेविन के बारे में सोचने का मन करता है और ये उसे यात्रा जारी रखने के लिए प्रोत्साहन देता है। कुआ को कुछ सुंदर फूल मिलते हैं और वो माइल्स को तब तक परेशान करती है जब तक वो उसे अपने बालों में नहीं लगाने देता। बाद में माइल्स का स्कैन पहाड़ का लोकेशन खो देता है, इसलिए वो पेड़ पे चढ़ के एरिया को फिर से स्कैन करने का फैसला करता है। अचानक उसके हाथ पे कीड़ा दिखता है और वो उसे निकालने के लिए हाथ हिलाता है, लेकिन उसकी हरकत के कारण शाखा टूट जाती है और माइल्स गिर जाता है, जिससे उसका हाथ डिसलोकेट हो जाता है, जबकि कुआ उसके हाथ वापिस ठीक करने की कोशिश में मदद करती है। तभी डायनासोर की आवाज सुनाई देती है और वो पास आना शुरू कर देते हैं। चीजों को जल्दी से ठीक करने के लिए माइल्स कुआ को उसके हाथों पे कदम रखने को कहता है और जब वो ठीक हो जाता है तो वो प्राणियों पे गोली चलाने के लिए बंदूक पकड़ लेता है। वो कुआ को दूर जाने को कहता है और एक बार जब वो काफी दूर चली जाती है तो माइल्स कुछ छोटे बम को एक्टिवेट करता है, जो जल्दी से आधे डायनासोर से छुटकारा पा लेते हैं। बचे हुए माइल्स पे कूदना शुरू कर देते हैं और माइल्स एक एक करके उन्हें गोली मार देता है। इस बीच उड़ने वाले डायनासोर का एक झुंड कुआ के पास उतरता है, इसलिए वो एक पेड़ के पीछे छुपने के लिए रेंगना शुरू कर देती है। दुर्भाग्य से पहले वाला जानवर उसे ढूंढता है और उस पे कूदने वाला होता है, तभी माइल्स देखता है और सबको मार देता है। हालांकि एक छुपा हुआ है जो अचानक से कुआ पे हमला कर देता है और उसे दूर खींचता है। माइल्स जल्दी से उसके पीछे जाता है और शॉट से उसे डराता है। अब कुआ उसके पास रहने से डरती है और उसे दूर रहना जारी रखती है। अब माइल्स बैठ जाता है और जब अंधेरा होने लगता है तो माइल्स सीटी बजाने का फैसला करता है, जो नवीन के साथ करता था, ताकि वो कुआ को शांत कर सके। चाल काम करती है और कुआ अपने परिवार के सीटी बजाने का मेथड से जवाब देती है और अंत में यात्रा जारी रखने का फैसला करती है। बहुत चलने के बाद दोनों गुफा में जाते हैं, जहाँ वो रात बिताएंगे। माइल्स कुछ सेंसर लगाता है जो उन्हें खतरे से आगाह करेगा और आकाश को देखने के लिए स्कैनर का उपयोग करते हैं, जो उन्हें उल्कापिंड के पास होने की सूचना देता है। हालांकि ये छोटा है इसलिए वो चिंता नहीं करता। वो अचानक उसे ये बता के विचलित कर देती है कि वो अपने साथ नेविन की टेप लाई है। माइल्स पहले गुस्सा होता है, फिर वो उसे चलाते हैं। जब माइल्स सोने की कोशिश करता है तो उस दिन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता, जब आलिया ने उसे ये बताने के लिए कॉल किया था कि नेविन की हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई, जिससे वो रो पड़ता है। बाद में माइल्स को आने वाले खतरे की चेतावनी देने वाला सेंसर द्वारा जगाया जाता है। जब वो कुआ की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि एक जीव उसके मुंह में घुस गया है और वो तुरंत उसे मारने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है, जिससे कुआ सभी अवशेषों को बाहर निकाल देती है। फिर सेंसर तेजी से बचता है। उसी क्षण गुफा के बाहर एक विशाल डायनासोर दिखाई देता है। मिल्स और कुआ पीछे के छोटे छेद में जाने से पहले मिल्स उस पे कई बार शूट करता है। दोनों रास्ता तलाशना शुरू कर देते हैं, इस बात से अनजान की एक छोटा डायनासोर उनका पीछा कर रहा है। बहुत चलने और संकरित जगहों से गुजरने के बाद उन्हें पता चलता है आगे रास्ता बंद है। माइल्स दो चट्टानों के बीच एक छोटी सी जगह को पाता है और इसे बड़ा करने के लिए खुदाई करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ घंटों बाद भी वो ज्यादा खुदाई नहीं कर पाता, इसलिए हार मानने का फैसला करता है। जब कुआ उसे नोटिस करती है तो वो गुस्सा हो जाती है और उसे दोबारा कोशिश करने को कहती है। क्योंकि वो फैमिली शब्द कहती है, इसलिए माइल्स उसे बताने की कोशिश करता है कि वो मर चुके हैं, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाती। अब ये सोच के कि उसके पास उचित औजार की कमी है, माइल्स को अचानक एक विचार आता है। वो छेद को पर्याप्त बड़ा बनाने के लिए बमों का उपयोग करता है, फिर कुआ को बाकी बमों को सुरक्षित रखने के लिए देता है। जब वो सुरंग में जाती है और कुआ कंफर्म करती है कि दूसरी तरफ बहुत जगह है, इसलिए माइल्स उसके पीछे जाता है। दुर्भाग्य से छेद अचानक से ढह जाता है और जब वो कुआ से संपर्क खो देता है तो माइल्स हताश में चिल्लाता है। उसी समय माइल्स डायनासोर को पास आते हुए सुनता है, इसलिए वो बंदूक पकड़ लेता है और अपने स्कैनर का उपयोग ये जानने के लिए करता है कि डायनासोर कहाँ है। जब जीव उस पे पीछे से हमला करने की कोशिश करता है तो वो इसकी उम्मीद करता है और उसे गोली मारना शुरू कर देता है, लेकिन डायनासोर उसे हिट करता है और उसकी गन गिरा देता है। तब जानवर मिल्स को पकड़ लेता है और उसकी बांह काटता है, लेकिन मिल्स तब तक उसे लड़ता है जब तक कि वो अपने स्कैनर तक पहुंचने में कामयाब ना हो जाए और एक स्क्रैचिंग साउंड को एक्टिवेट करता है, जो डायनासोर के कानों को हर्ट करता है और जानवर उससे विचलित हो जाता है। और माइल्स अपनी बंदूक को दोबारा प्राप्त कर लेता है और उसे मार डालता है। इस बीच कुआ बाहर आ जाती है और अकेले जंगल में जाती है और एक बड़ी हड्डी को पाती है, जिसे वो एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए वो बैग में रखने से पहले जहरीले जामुन और एक बड़े पत्ते के साथ लपेटती है। कुछ देर बाद माइल्स गुफा में बाहर जाता है और ये देखता है कि एक विशाल उल्कापिंड पास आ रहा है, तो स्कैनर का उपयोग करता है, जिससे पता चलता है कि ये उल्कापिंड का एक बड़ा टुकड़ा है जो कुछ घंटों में टकरा जाएगा और ये एक भयानक विलुप्त होने की घटना को ट्रिगर करता है। वो तुरंत कुआ की तलाश में जाता है और उसकी चीखें सुनता है। जब एक डायनासोर उसके पास आता है तो कुआ एक पेड़ के तने के अंदर छुपने के लिए भागती है, जबकि माइल्स उसकी दिशा में भागता है, लेकिन
वो ठोकर खा के एक रेत के गड्ढे में गिर जाता है और कोआ को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो धीरे धीरे डूब जाता है और बोल नहीं पाता। कोआ माइल्स की पुकार सुनती है और साहस जुटाती है और दौड़ने से पहले डायनासोर पे बम फेंकने के लिए उसके पेड़ के तने के अंदर घुसने का इंतजार करती है। डायनासोर के मारे जाने पे वो कोआ रेत तक पहुंचती है और माइल्स को बाहर निकालने के लिए एक पेड़ के झुकाती है। फिर दोनों टाइट हग करते हैं और फिर माइल्स कोआ को उल्का पिंड के बारे में समझाता है और कुछ मील चलने को कहता है। शाम को दोनों उस पहाड़ तक पहुंच जाते हैं और फिर ऊपर को चढ़ते हैं। क्षण भर बाद वो जहाज के दूसरे हिस्से को ढूंढते हैं और माइल्स तुरंत कंप्यूटर चालू करता है। ये पता चलता है कि उनके बचाव के लिए एक रेस्क्यू वेसल आ रही है। वो अपने परिवार की तलाश में जाती है और सभी नष्ट हो चुके क्रायो टैंक को ढूंढ लेती है, इसलिए वो झूठ बोलने के लिए माइल्स से नाराज हो जाती है। जैसे ही वो रोती है, माइल्स नेविन की तस्वीर निकालता है और बताता है जब वो नौकरी पे था तो उसने अपनी बेटी को खो दिया, जिसका अर्थ है कि वो दोबारा ऐसा नहीं होने दे सकता। रोती हुई कोआ माइल्स से गले लगा लेती है क्योंकि वो हर चीज के लिए माफी मांगता है। अचानक उल्का पिंड के छोटे टुकड़े पृथ्वी पे गिरने लगते हैं, इसलिए माइल्स और कोआ इमरजेंसी पोर्ट के अंदर जाने के लिए दौड़ते हैं। जब माइल्स लॉन्च बटन को पुश करने वाला होता है तो एक उल्का पिंड का टुकड़ा जहाज से टकरा जाता है और पोर्ट को पहाड़ से नीचे गिरा देता है और दोनों होश खो बैठते हैं। वो पहले उठती है और जल्दी से लॉन्च बटन दबाती है, लेकिन कंप्यूटर समझाता है वो इस स्थिति में लॉन्च नहीं कर सकते। जैसे ही माइल्स जागता है, एक विशाल डायनासोर आता है और पोर्ट पे हमला करना शुरू कर देता है। क्योंकि बंदूक जमीन पे गिर गई है, माइल्स को इसे पकड़ने के लिए पोर्ट छोड़ना पड़ता है और ये पता चलता है कि ये काम नहीं कर रहा, जबकि एक दूसरा डायनासोर हमले में शामिल होता है और माइल्स एक जहाज के छोटे टुकड़े के पीछे छुपने के लिए भागता है और बंदूक के कॉन्फ़िगरेशन को ठीक करता है। डायनासोर अचानक उसे घेर लेते हैं, इसलिए कोआ नेविन के टेप को पकड़ लेती है और जहाज के बाहर नेविन के होलोग्राम बनाने के लिए उसे स्कैन पे भेजती है। माइल्स रोता है क्योंकि उसे लगता है कि वो मौत से पहले आखिरी बार अपनी बेटी को देखने जा रहा है। तभी डायनासोर होलोग्राम पे अटैक करते हैं। इसका फायदा उठा के माइल्स बाहर आता है और एक डायनासोर को मार देता है, जबकि दूसरा कोआ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसके तुरंत बाद माइल्स आता है और कुछ अच्छे शॉट के साथ उसे भी मार गिराता है। जीव के धक्के से पोर्ट लॉन्च करने की स्थिति में आ जाता है। हालांकि माइल्स के वापस आने से पहले वो जानवर जिसे उसने गुफा में गोली मार दी थी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। एक प्लान को ध्यान रखते हुए माइल्स गीजर के पास दौड़ता है और डायनासोर को पानी के गर्म झोंकों में ले जाता है जो उसके चेहरे पे पड़ता है। दुर्भाग्य से ये उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता, लेकिन उसी समय कोआ दिखाई देती है और डायनासोर की आंखों में उसी हड्डी से वार करती है जिसे उसने पहले तैयार किया था। डायनासोर हिलना शुरू कर देता है और दूसरे गीजर के ऊपर चला जाता है। इस बार ब्लास्ट उसके पेट पे होता है और वो सफलतापूर्वक जल के मर जाता है। बाद में कोआ और माइल्स पोर्ट में लौटते हैं और उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से ठीक पहले उड़ान भरते हैं, जिससे डायनासोर विलुप्त हो गए। जब पोर्ट वातावरण के बाहर आता है तो ऑटो पायलट उसे मिलने की जगह पे ले जाता है जहाँ एक बचाव दल उनका इंतजार कर रहा होगा। अब वो घर जा रहे हैं, इसलिए माइल्स अपनी आंखें बंद करता है और नेविन को याद करता है, इसलिए कोआ उसे कंफर्ट देने के लिए उसका हाथ पकड़ती है। तो ऐसी और मूवी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।